Hello students, my name is Mahireen. I'm a teacher in Government Girls High School, निचला थड़ा। आज हम पॉलिटिकल पार्टीज़ के थर्ड लेक्चर में हैं जिसमें हम नेशनल एंड रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में, जो कि इंडिया की नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ होंगी। स्टूडेंट्स, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, ऑपरेट करती हैं और फंक्शन करती हैं पूरे के पूरे हिंदुस्तान में। मतलब नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ वो होती हैं जो किसी पर्टिकुलर स्टेट तक कन्फाइंड नहीं होती, बट पूरे के पूरे नेशन तक थ्रू आउट इंडिया जो है वो फैली हुई होती हैं। वो नेशनल लेवल पे काम करती हैं कम से कम 5 साल के लिए। जैसे कि आप बात कर लो, एग्जांपल ले लो कि 2014 में हमारे इलेक्शंस हुए थे जिसमें बीजेपी जीता था। उसके 5 साल तक उनको टाइम दिया गया देश चलाने का। उस 5 सालों के बाद दोबारा इलेक्शन हुई, यानी कि 2019 में दोबारा इलेक्शन हुए, फिर से वो जीत गए। यानी कि कम से कम उन्होंने 5 साल तो काम किया ही किया। अगर हारते भी तो 5 साल तो फिर भी काम किया ही किया था। नेक्स्ट आ गया कि जो वो वोट्स उनको मिलेंगे नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए, एक पॉलिटिकल पार्टी को कम से कम 6% वोट मिलने ज़रूरी हैं। वो मिलने के बाद ही वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बन सकती है। उसके बाद बात आती है कि 25 में से कम 1 सीट लोकसभा में उनकी होनी चाहिए, या तो फिर 30 में से 1 सीट स्टेट असेंबली में उनकी होनी चाहिए। अब हम एक एक करके अपनी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी की, जो कि देश के आज़ाद होने से भी पहले की बनी हुई है। दैट इज़ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस कब फॉर्म हुई थी? 1885 में। ये जो है डेमोक्रेटिक, सेक्युलर और मॉडर्न गवर्नमेंट है। सेक्युलर का मतलब होता है कि वो उसका कोई भी रिलीजन नहीं है, वो पॉजिटिव एटीट्यूड रखती है हर रिलीजन की तरफ। पब्लिक सपोर्ट जो है 2014 में बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गई। 2014 में आपको पता है कि बीजेपी जो है मेजॉरिटी सीट्स लेकर जीत गई थी। तो तब इंडियन नेशनल कांग्रेस को बहुत ज़्यादा माकी खानी पड़ी थी। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को सपोर्ट करते हैं, मतलब ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ज़्यादा फोकस रखते हैं। ग्रोथ, डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ बने, ये सब इनका मेन फोकस होता है। वीकर सेक्शन का वेलफेयर करना भी इनका फोकस है। बहुत सारे रिफॉर्म्स आए हुए हैं, आपने देखे होंगे, जैसे रिजर्वेशन, ST, SCs, OBCs, जो भी वीकर सेक्शंस हैं उनके लिए रिजर्वेशन, उनका वेलफेयर, भला सोचना और उनके लिए अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ बनाना, ये सारा काम इंडियन नेशनल कांग्रेस किया करती थी। और ये बहुत ज़्यादा फोर्थ फेज जो है सेक्युलरिज्म में रखती है। ये चीज़ हमने ऑलरेडी पढ़ ली है कि ये होता क्या है। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम बीजेपी के बारे में। बीजेपी जो है देश की आज़ाद होने के काफ़ी बाद बनी, 1980 में। ये एक मॉडर्न और स्ट्रॉन्ग इंडिया बनाना चाहती है। हिंदुत्व को वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कि जम्मू कश्मीर का हिस्सा ही समझ लें है, जहाँ पे मुजफ्फराबाद आ जाता है हमारा, जो फ़िलहाल हमारे कंट्रोल में नहीं है, वहाँ पर उसको कंट्रोल करना चाहती है, उस पर वापस से कब्ज़ा अपना ले लेना चाहती है। बिग बूस्ट मिला 2014 के इलेक्शंस में और 2019 के इलेक्शन में, जिसमें मोदी जी को बहुत ज़्यादा प्यार और सम्मान मिला और जिसके वजह से उनको बहुत ज़्यादा वोट्स मिले गए। नेक्स्ट पॉलिटिकल पार्टी जो है, जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, वो है बहुजन समाज पार्टी, दैट इज़ BSP। ये 1984 में बनी। ये माइनॉरिटी ग्रुप्स को सपोर्ट करती है। माइनॉरिटी ग्रुप कौन होता है? जो कम नंबर में हो। जैसे हिंदुस्तान में माइनॉरिटी मुस्लिम्स हैं, सिख हैं, उस तरह से माइनॉरिटी ग्रुप्स को सपोर्ट करती है। ये इसका मेन बेस कहाँ पे है? यूपी में है। और कौन कौन सी स्टेट्स में एक्टिव है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब। ये 2014 में इसको एक भी वोट जो है नहीं मिला था। नेक्स्ट कम्स कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया पहले एक होती थी और फिर स्प्लिट हो गई। जो स्प्लिट होके जो नई बनी, पहले उसके बारे में पढ़ते हैं। 1964 में बनी। सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती है। वेस्ट बंगाल में 30 साल से गवर्न कर रही है बिना किसी ब्रेक के, यानी कि 30 साल से वेस्ट बंगाल में कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जीत नहीं पाई है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को छोड़ के। नेक्स्ट कम्स कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPI, 1925 में बनी है।
केरला, पंजाब और तमिलनाडु में एक्टिव है। सिर्फ एक सीट मिली थी इसको 2014 के इलेक्शंस में। नेक्स्ट कम्स नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जो कि है 1999 में बनी थी। डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस को सपोर्ट करती है। 6 सीट्स मिली थी 2014 के इलेक्शंस में। महाराष्ट्र और मेघालय में एक्टिव है। ये तो सारी थी हमारी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़। अब हम बात करते हैं रीजनल पार्टीज़ के बारे में, जो कि किसी पर्टिकुलर रीजन में तक ही कन्फाइंड होते हैं, पूरे के पूरे नेशन में कन्फाइंड नहीं होते या किसी स्टेट तक कन्फाइंड होते हैं। ये जो है एग्जिस्ट करती हैं, ऑपरेट करती हैं और फंक्शन करती हैं कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स में। रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं ये स्टेट लेवल पर काम करती हैं। कम से कम 6% वोट्स जो हैं इनको मिलने चाहिए किसी भी 3 स्टेट इलेक्शंस में रीजनल पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए। इसकी मैं कुछ एग्जांपल्स बताऊं तो समाजवादी पार्टी जो कि यूपी में है, शिवसेना जो कि महाराष्ट्र में है, उसके बाद ऑल इंडिया अन्ना DMK जिसको बोलते हैं, तमिलनाडु और पुडुचेरी जो कि तमिल यूनियन टेरिटरी है वहाँ पे है। तो ये सारी थी हमारी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़। अब स्टूडेंट्स आपका ये काम है कि आपको पता करना है कि जम्मू कश्मीर में कौन सी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और मुझे वो नाम लिखकर बताने हैं। इसी के साथ मैं इस चैप्टर को, इस टॉपिक को आज क्लोज करती हूँ। नेक्स्ट टाइम हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।